लोग ऋजुरेखीय गति जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था उस टॉपिक पर चल रहे थे और आज उसमें हम वेग वेलोसिटी की बात करें। तो आप लोग सोच रहे होंगे वेग तो सर हमने पढ़ा है। वेग क्या होता है? एकांत समय में किसी भी एकांत समय में, ठीक है, किसी भी एकांत समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी वस्तु अगर ए से बी जा रही है तो वो अगर मान लें इस समय में एस डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो वहाँ पर उसका जो वेग है बच्चों वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब विस्थापन बटे समय होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन और लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं, या एकांत समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। That means the displacement traveled या covered in a unit time। एकांत समय मतलब यूनिट टाइम इंटरवल, ठीक है। यूनिट टाइम में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। दैट मीन्स अगर इसकी डिफिनेशन बनाएं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x है, कितना टाइम लगा? t, तो हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम कवर्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, या दूसरा तरीका हमने आपको बताया, t की वैल्यू 1 सेकेंड ले लें, मतलब यूनिट टाइम ले लें, एकांत समय ले लें, तो हम कहेंगे कि एकांत समय में हुए विस्थापन को या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, आप सभी को मालूम है, मीटर पर सेकेंड होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। ये क्या है? एक सदिश राशि है, मतलब इसकी एक डिफिनिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर इसकी डिफिनिट डायरेक्शन है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इसकी डिफिनिट डायरेक्शन है तो ये जो वेलोसिटी है, जो वेग है, बहुत सीधी सी बात समझिए। सपोज दैट हम यहाँ पर ओ पर है, हमें यहाँ जाना है, डिजायर्ड जो हमारी कंडीशन है, फाइनल है, वो ए है, मतलब हम इधर से इधर जा रहे हैं। मेरी बात समझिएगा, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, मतलब कुछ ना कुछ वेग होगा, v की वैल्यू जो भी होगी वो आएगी और कैसी आएगी? प्लस में आएगी। क्लियर? अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ गया, मेरी बात सुनिएगा, यहाँ से यहाँ गया ओ से ए तक और फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया, तो जहाँ से गया था वहीं वापस आ गया, तो वेलोसिटी इक्वल टू आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? x अपॉन टी, और x जहाँ गया फिर से वहाँ आ गया, तो 0 अपॉन टी कितना आ गया? 0 आ गया, मतलब वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। अब तीसरी कंडीशन मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे जाना इधर है, मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊं, समझ रहे मेरी बात, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाऊं, तो उस समय जो वेग मिलेगा, जो वेलोसिटी मिलेगी बच्चों, वो निगेटिव, मतलब कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। मतलब वेग जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तीनों चीजें हो सकता है, मगर स्पीड में, चाल में ऐसा नहीं था। ठीक, अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो तरीके की वेलोसिटीज हैं हमारे पास। एक वेलोसिटी है एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपसे पता चल रहा है। अगर कोई भी वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, बराबर दूरी तय करती है, बराबर विस्थापन तय करती है, दूरी नहीं, बराबर विस्थापन तय करती है, दैट मीन्स
कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम ट्रेवल करता है, कवर करता है, तो ऐसे वेलोसिटी में क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक समान वेग कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु जो गति कर रही है, अगर वो समान समय में समान विस्थापन तय करती है, तो ऐसे वेग को एक समान वेग कहते हैं। दैट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज covered equal displacement in equal time interval, then this type of velocity is called uniform velocity, ठीक है। मगर प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना। क्या होता है? हमारे पास दूसरा आता है परिवर्ती या असमान वेग। बहुत ऑब्वियस है, अब आपको समझ में बात आ रही होगी कि कोई भी वस्तु समान समय में असमान विस्थापन तय करे। क्या करे? असमान विस्थापन। कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्या करे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब अगर कोई भी गतिमान वस्तु समान समय में असमान विस्थापन तय करे, जैसे आप साइकिल से घर से यहाँ कॉलेज आते हो तो आपको पता है कि साइकिल कभी तेज चलती है, कभी धीमे चलती है। कहने का मतलब आपकी वेलोसिटी, आपका वेग एक समान रहता है? नहीं रहता है। कोई बाइक से जा रहा है तो कभी उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, कभी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कभी 60 किलोमीटर पर। मतलब हर पॉइंट पर वो क्या करता रहता है? बदलता रहता है। इसीलिए वो एक समान चाल न होकर कैसी वाली है? परिवर्ती असमान वेग होता है। दैट मीन्स वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी जो हमारे पास है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हम जो है यहाँ से O से चले, क्लियर, O से चले, ठीक। हमने 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया। फिर आफ्टर दैट A पॉइंट पर पहुँचे, यहाँ से B पॉइंट पर हमने 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया। फर्दर C पॉइंट पर पहुँचे, यहाँ पर 1 सेकेंड में हमने 15 मीटर कवर किया। फिर इसके बाद D पॉइंट पर 1 सेकेंड में पहुँचे और 10 ही मीटर यहाँ पर कवर किया। तो आप देख रहे होंगे हर बार अलग अलग, तो हर बार अलग अलग है, इसलिए वेग जो है ये असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी होती है, परिवर्ती जिसे कह सकते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो वेग की बात बच्चों करते हैं वो औसत वेग की, या हम लोग मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। कौन सी वेलोसिटी होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है या औसत वेग होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है तय किया गया कुल विस्थापन बटे अपॉन कुल समय, जितना समय लगा है। दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। ये एवरेज निकालते हैं। क्यों एवरेज निकालते हैं? जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आप घर से यहाँ कॉलेज तक आए और आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक डेफिनेट वेलोसिटी, एक सर्टेन वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़े ही नहीं थे, है ना। तो जब आगे की तरफ आप सर्टेन वेलोसिटी से बढ़े ही नहीं तो आप क्या बताओगे? तो इसके लिए आपने क्या अपना औसत वेग निकाल लिया, आपने अपनी एवरेज वेलोसिटी निकाल ली और वो बता दिया, ठीक। तो ये हमारे पास औसत वेग की बात आई। मतलब किसी भी, कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? किसी भी निश्चित समय अंतराल में जो विस्थापन होता है,
ठीक है। तो किसी भी निश्चित समय में जो विस्थापन हुआ और जो समय है उन दोनों का अनुपात होता है, उसका औसत वेग होता है। दैट मीन्स रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज होता है, वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, v से। एवरेज है, इसमें छोटा सा साइड में क्या लगा देते हैं, ab, एवरेज, है ना। ये इसकी लिखने की तरीका होता है। और आपको मालूम है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश है, इसके ऊपर एरो लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास। अच्छा, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब आप कहीं किसी पॉइंट से निकले, एक मैं जैसे कहूँ आप अपने घर से चले, ठीक है, और इस कॉलेज तक, हमारे पास कॉलेज तक आए, मगर रास्ते में एक मार्केट पड़ती थी, वहाँ पर इस मार्केट पर जब आप पहुँचे, यहाँ से जब आप क्रॉस कर रहे थे, तो यहीं पर आपके फादर खड़े हुए हैं, और आप जब निकल के वापस घर पहुँचे तो आपसे आपके फादर ने पूछा कि बताओ जब आप उस ए पॉइंट से निकल रहे थे तब आपकी वेलोसिटी क्या थी। पूरे की नहीं पूछी, उन्होंने पूछा यहाँ पर क्या थी। भाई अब जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं क्या था, 1 सेकंड में आपने 5 मीटर कवर किया। यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में आपने क्या 3 मीटर कवर किया। ऐसे ही आप अलग अलग करते हैं। तो आप एवरेज तो बता सकते हैं जैसे हमने नीचे बताया, औसत वेग, मगर आपसे पूछा गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना था, आपकी वेलोसिटी कितनी, तब कैसे बताएंगे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक और वेलोसिटी की बात की जाती है, एक और वेग का बात किया जाता है, जिसे हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग। कौन सा वेग होता है, तात्क्षणिक वेग, जो किसी क्षण के लिए हो, तात्क्षणिक, ठीक है, या इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस, ठीक है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। वो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए होता है। किस टाइम के लिए होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना। तो एक छोटे से टाइम इंटरवल में पापा ने कहा बताओ, तो आपके पास वैसे तो है क्या, यहाँ पर एक टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लें डेल्टा एक्स, टोटल टाइम कितना लगा डेल्टा एक्स, तो ये आपने एवरेज बताया था। मगर आपसे यहाँ पर पूछा गया इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, दैट मींस तात्क्षणिक वेग क्या है आपका, उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी वेलोसिटी क्या है। तो आप क्या बताओगे, v इज इक्वल, कॉमन सेंस की बात कराएंगे। आपसे पूछा गया O से चले आप यहाँ तक आए, क्लियर। आपसे पूछा गया बहुत छोटे टाइम, जब भाई किसी पॉइंट को, इस पॉइंट को जब आप निकले होगे तो कितना टाइम लगा होगा। सीधी सी बात समझिए, जब मान लें हम जा रहे हैं और ये हमारे पास कोई पॉइंट है, हम यहाँ से जब बाइक से निकलेंगे, इससे जब क्रॉस करेंगे, सामने निकलेंगे, तो कितना टाइम लगेगा, सेकंड भी नहीं लगेगा। क्लियर है ना, मतलब टाइम बहुत कम होगा, और टाइम बहुत कम होगा मतलब ये जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था हमारे पास, इसमें हम टाइम को क्या कर देते हैं बच्चों, बहुत कम कर देते हैं। बहुत कम करने का मतलब यहाँ पर कहते हैं नियर अबाउट टू जीरो, टेंस टू जीरो, ठीक है। डेल्टा टी की वैल्यू इतनी छोटी ली गई, इतनी कम ली गई, इतना स्मॉल लिया गया कि वो लगभग जीरो के बराबर है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, मगर जीरो के आसपास। और उस समय का जो वेलोसिटी निकल के आती है वो एक छोटे से टाइम इंटरवल के निकलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको जाने में टाइम डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट डेल्टा है, आपको इतने की बात करनी है। तो इस टाइम इंटरवल को क्या करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। जैसे जैसे इस टाइम को छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमारे पास विस्थापन है वो भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और ये जब छोटा हो जाएगा तब यहाँ पर v इज इक्वल टू dx बाई dt आता है, जहाँ पर dx इस पॉइंट के अंदर, जिस पॉइंट की बात करें उसकी डिस्प्लेसमेंट है, और ये इसका क्या है, टाइम। तो dx अपॉन dt, ये हमारे पास इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाती है। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी ये क्लियर तरीके से। ओके, तो इसको आप अच्छे से कर लें, समझ लें, बहुत छोटी सी चीज़ हमने बताई है। इसके बाद एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन त्वरण, आप लोगों को पता होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
ठीक है, किसी भी गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन की समय दर, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। समय दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्लियर? दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक, किसी भी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। That means the rate of change of velocity is called acceleration. इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्लियर? ये जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एक सदिश राशि है। ठीक है, क्या है ये? सदिश राशि है। ओके, अब ये जो एक्सेलरेशन है वो अगर कहीं पर भी प्लस में दे रहा है, मतलब उसके वेग में परिवर्तन जो हो रहा है वो धनात्मक है, मतलब उसका वेग बढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। त्वरण अगर प्लस में है, एक्सेलरेशन अगर प्लस में है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। क्लियर? मगर आपसे कहा जाए निगेटिव है अगर एक्सेलरेशन, कैसा है? माइनस में है, तो उसका वेग जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसकी वेलोसिटी जो है बच्चों वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, डिक्रीज ये हमारे पास होता है। क्लियर? अब जल्दी से यहाँ पर भी समझ लेते हैं। हमारे पास दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है एक समान, ठीक, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी गतिमान वस्तु समान समय में समान वेग क्या करती है? समान समय में कोई भी वस्तु अगर किसी भी समान समय में समान वेग परिवर्तन करती है तो ऐसे त्वरण को क्या कहेंगे? समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, और परिवर्ती त्वरण क्या होता है हमारे पास? परिवर्ती त्वरण जब कोई भी वस्तु समान समय में असमान त्वरण तय करे, असमान वेग परिवर्तन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म या असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लें, समझ लें। बाकी चीजें मैं आपको कल दिखाता हूँ। और ठीक है, थैंक यू।